झारखंड के वनवासियों को क्यों नहीं मिल रहा वन निवासी होने का प्रमाण? क्या क्या बाधाएं उत्पन्न होती हैं पंजीयन के क्रम में? जोहार, क्या है वनवासियों के पंजीयन का पूरा मामला, जानेंगे इस रिपोर्ट में। सर, सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मैं सुखनाथ लोहरा, आदिवासी अधिकार मंच का झारखंड राज्य के कोषाध्यक्ष और केंद्रीय कमेटी सदस्य। सर, आज राजभवन आवास में आप महापड़ाव में आए उपस्थित हैं, क्या कारण है और क्या आपकी परेशानियां हैं, और आपके क्षेत्र के बारे में भी हमें कुछ जानकारी दें। आज राजभवन के समक्ष महापड़ाव था किसान और मजदूर संगठनों का देशव्यापी कार्यक्रम के तहत, जो मोदी सरकार ने वादा किया था और समझौता किया था किसान आंदोलन के साथ कि वो किसानों का लाभकारी मूल्य का कानून बनाएंगे, लेकिन उन्होंने वादा खिलाफी किया, कानून नहीं बनाया, उल्टे किसानों और मजदूरों पर हमला तेज कर दिया। उसी में से एक हमला है वन संरक्षण कानून 2023 बना करके वो हमला तेज किया है, जिसमें कि हमारा ग्राम सभा, वनाधिकार कानून और ग्रामीणों के अधिकार पर भारी हमला किया गया। अभी हम लोग मुख्य रूप से जूझ रहे ग्रामीण क्षेत्र में, जंगल के क्षेत्र में। जैसा अभी आप चर्चा कर रही थी कि झारखंड सहित पूरा देश भर में जहां आदिवासी हैं वहीं जंगल है, वहीं जंगली जीव भी सुरक्षित। और ये आदिवासी लोग और उनके साथ कुछ उनके साथ रहने वाले वनवासी लोग पीढ़ी दर पीढ़ी उस जंगल की ज़मीन पर रहते आ रहे हैं, लेकिन जैसा आपने कहा उनके साथ ऐतिहासिक अन्याय हो रहा है। उन्हीं को अतिक्रमणकारी घोषित कर रही है सरकार, और वन विभाग द्वारा तरह तरह के मुकदमे करके कई तरीके से उनको परेशान किया जाता है। जंगल से लकड़ी लाने नहीं दिया जाता है, लघु वन उपज का उपयोग करने नहीं दिया जाता है। तो इस परिस्थिति में ही CPIM और वामपंथी दलों के दबाव में वनाधिकार कानून बना था। दुर्भाग्यवश झारखंड, जो कि वन भूमि, इसका नाम ही है झारखंड, लेकिन झारखंड वन भूमि का पट्टा देने में सबसे पीछे है पूरा देश में। और अभी हेमंत सोरेन सरकार ने घोषणा किया है कि हम इस अभियान को चलाएंगे। यहाँ कुछ पट्टा दिया भी गया है तो बहुत कम, यानी आप 2 एकड़ जोतते हैं, 2 एकड़ पर कब्जा है, 1 एकड़ पर कब्जा है तो 10 डिसमिल 15 डिसमिल का ही पट्टा दिया जाए। अभी आपको ये जो हमारे साथ में हैं, इन लोग अनगढ़ा ब्लॉक के सिंगारी पर मौजा बरवादा, मौजा टाटी, मौजा सुरसु यहाँ के लोग हैं। और इनके यहाँ भी वही समस्या है कि इन लोग पीढ़ी दर पीढ़ी वन भूमि पर जोतते आ रहे हैं, उन पर बसे हुए हैं, उन पर खेती बाड़ी करते आ रहे हैं, लेकिन उनको अभी पिछली सरकार और अभी की सरकार भी वन भूमि का पट्टा नहीं दी। अब अभी ये अभियान चल रहा है तो हम लोग आपके माध्यम से ये आवाज़ उठाना चाहते हैं कि अनगढ़ा ब्लॉक में ये फार्म ही ख़त्म हो गया। पीड़ित लोग या जो आवेदक हैं उन लोग आवेदन कैसे करें? बहुत सीमित संख्या में आवेदन अभी भरा गया। अभी जनता आपके द्वार कह के सरकार जनता दरबार आयोजित करने जा रही है। हम आपके माध्यम से मांग करेंगे कि सरकार उनको फार्म उपलब्ध कराए, और ऐसे जितने भी ये मौजा सिंगारी, मौजा बरवादाग, मौजा टाटी, मौजा सुरसु के विभिन्न टोलों जो पीढ़ी दर पीढ़ी रहते आ रहे हैं, वैसे आदिवासियों को वन भूमि का पट्टा दिया जाना चाहिए। और ये सिर्फ कागजी कार्रवाई ना हो, मतलब वास्तव में उनको दखल के आधार पर पूरे दखल की ज़मीन का वन भूमि का पट्टा दिया जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लोग तो आज 3 दिन का महापड़ाव हुआ राजभवन के साथ, हम लोग वही योजना बना रहे थे कि हम लोग आने वाला दिन में अनगढ़ा ब्लॉक में भी महापड़ाव करेंगे और बाध्य होकर के उनको देना। सर, वन कानून के बारे में आप अपनी क्या राय रखते हैं? वन कानून आप जो आप कह रही हैं, वनाधिकार कानून की बात आप कह रही हैं, तो वनाधिकार कानून अच्छा कानून है, वास्तव में हम लोग के अधिकार के लिए ही है। उसको मोदी सरकार फेल करना चाहती है। जी, तो सर आपका अगला कदम क्या होगा अगर सरकार आपकी आवाज़ नहीं सुनती है, या फिर आपका जो परेशानी है पट्टे को लेके उसके बारे में? हमारा पहला कदम तो है कि जनता दरबार जो सरकार अभी राज्य सरकार लगा रही है उसमें इस सवाल को उठाएंगे, मांग करेंगे कि आप इन लोग को वन भूमि का पट्टा दीजिए। उस पर सुनवाई नहीं होती है तो हम लोग आने वाला दिनों में ब्लॉक स्तर पर महापड़ाव करेंगे, दिन रात वहाँ बैठेंगे
और ये आवाज़ उठाएंगे जब तक कि हम लोग को वन भूमि का पट्टा नहीं मिले। सर क्या कारण है कि आप लोग इतने पीछे रह गए इस रजिस्ट्रेशन के मामले में? रजिस्ट्रेशन के मामले में व्यक्तिगत मेरा मामला नहीं है। इन लोग पीछे रहने का कारण है कि यहाँ का शासन तंत्र फेल्योर है। इनसे पहले की भी सरकार का तंत्र फेल्योर रहा। ये इन लोग जो है अभी आपको चर्चा की है कि यही निकम्मापन की वजह से झारखंड पूरा देश में सबसे पीछे रहा वन भूमि का पट्टा। उसमें उन गरीब आदिवासी निरीह आदिवासियों का दोष नहीं है, दोष है हमारा शासन तंत्र का, यहाँ का सीईओ का, यहाँ का बीडीओ का, यहाँ के जनप्रतिनिधियों का, चाहे वो मुखिया हो या एमएलए हो या एमपी हो या यहाँ की चुनी हुई सरकार। तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। झारखंड के जंगलों के वंशज असली रक्षकों को कब मिलेगा अपने वनवासी होने का प्रमाण? कमेंट बॉक्स में वनवासियों के साथ हो रहे अन्याय में अपनी राय रखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर झारखंड के मूल निवासी वनवासियों से जुड़े। इसी सूचना के साथ कैमरा पर्सन रिपोर्टर एहतेशाम प्रवीण, धन्यवाद।